गवर्नमेंट ने एफएनओ ट्रेडिंग पर सीधा सीधा 30% का टैक्स लगा दिया। आप लोगों ने इस तरह की वीडियो बहुत ज़्यादा देखी होगी ऑलरेडी और काफ़ी सारे वीडियोज बन चुके हैं। मेरे को भी बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे। तो आइए इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। आप लोगों में से काफ़ी लोगों का डाउट ये है कि सर 30% टैक्स लगेगा तो ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत कम लोग करेंगे, जिससे लिक्विडिटी कम हो जाएगी, और क्या 30% देना पड़ेगा, किसको ये सबसे ज़्यादा दिक्कत देगा, किससे इसको क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा। आइए हम बारी बारी से सब कुछ समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको टैक्स समझाता हूँ कि इनकम टैक्स जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है उस पर किस तरह के टैक्स लगते हैं। देखो, नॉर्मल टैक्सेस दो तीन तरह के होते हैं, मैं आपको सब बताता हूँ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, जो अभी 15% का है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो होता है जो भी एक साल यानी 12 महीने से अंदर कोई भी बाई या सेल कर रहे हो आप। जैसा सपोज करो आप कि आपने कोई सा भी शेयर बाई किया, ठीक है, स्टॉक बाई किया, और उसको 12 महीने के अंदर आपने बेच करके प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। तो अब मान लो कि अगर आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो, तो 1 लाख एक महीने एक साल के अंदर कोई भी आपने शेयर बाई किया, एक बाई किया या 10 बाई किया या अलग अलग कंपनी के स्टॉक्स बाई किया, उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो आपको उसकी होल्डिंग करने का टाइम पीरियड था वो 12 मंथ से कम का था, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आएगा। तो उस पर अभी जो इंटरेस्ट लगता है, जो टैक्स लगता है वो 15%। अगर आपने 10 लाख रुपए कमाए तो आपको 1.5 लाख रुपए वो टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका 12 महीने के अंदर आपने उसको सेल परचेस करके प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। वहीं एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, जिसमें आपका जो होल्डिंग पीरियड होगी वो 12 मंथ से ज्यादा होगी। मतलब अगर आपने आज कोई शेयर परचेज किया या फिर कभी भी परचेज किया, उसको आप एक साल से ज्यादा होल्ड करते हो, 1 साल या 2 साल 4 साल, जब भी आप जितना दिन होल्ड करते हो, और उसके बाद आपने प्रॉफिट का, मान लो कि आज आपने 1 लाख का शेयर बाई किया, 1 लाख का बाई किया, और उसको 2 साल बाद आपने बेचा सीधे सीधे 11 लाख का, सपोज करो, एक कल्पना वाली बात है, तो आपने 10 लाख का प्रॉफिट किया, ठीक है। तो 10 लाख का प्रॉफिट किया, तो इस पर जो लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटलनेस वो लगता है 10%, ठीक है। ये तो हो गई होल्डिंग वाले ट्रेड्स की। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, जैसे कि जो भी लोग आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप इंट्राडे करो, पोजिशन करो, डिलीवरी करो, जो भी वो करो, स्कैल्पिंग करो, ऑप्शन में, ऑप्शन या फ्यूचर में, तो अभी तक का जो सिनेरियो है फ्यूचर एंड ऑप्शन, क्योंकि देखो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या तकलीफ है 30% टैक्स लगाने से, और क्या क्या हो सकता है, जब तक आपको एग्जिस्टिंग समझ में नहीं आएगा तब तक आप चीजें नहीं समझ पाओगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन का जितना भी जो टैक्स होता है वो, देखो, फ्यूचर एंड ऑप्शन को एज अ बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपका ये बिजनेस इनकम है तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो भी टैक्स रेट होगा, जैसे मान लो कि आपने पूरे, देखो, साल भर का कैलकुलेशन होता है, आपने स्कैल्पिंग किया, आपने इंट्राडे किया, आपने पोजिशनल लिया, उससे कोई फर्क नहीं है। अगर आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन के सेक्टर में, अगर आपने मान लो कि पूरे साल के बाद आपका नेट प्रॉफिट ब्रोकरेज में काटने के बाद अगर आपको 10 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है, तब आप मानो कि आपका ये बिजनेस इनकम है, ठीक है, और आपको आपके दिए हुए स्लैब रेट पर टैक्स देना पड़ेगा। अब जैसे मेरी बात समझो, अब ये स्लैब रेट क्या होता है वो भी मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। देखो, अभी तक का जो टैक्स सिस्टम है हम लोगों का, जो स्लैब रेट है, इसमें हम लोगों ने कुछ, गवर्नमेंट ने कैटेगरी बांट रखी है कि अगर आपने 3 लाख आपका सालाना इनकम है तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, आपका 2 लाख इनकम है तो कितना टैक्स देना पड़ेगा, सबके लिए। तो अभी के लिए दो तरह के टैक्स रिजीम चल रहे हैं, एक ओल्ड टैक्स रिजीम, एक न्यू टैक्स रिजीम, ठीक है। आप दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, और एक बार आपको मौका भी मिलता है कि अगर आपने ओल्ड ले रखा है तो आप न्यू में शिफ्ट हो जाओ, या फिर न्यू टैक्स रिजीम में है तो आप ओल्ड में शिफ्ट हो जाओ। ये अपने एनालिसिस के हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ ओल्ड टैक्स रिजीम में हम चल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो बिजनेस इनकम मतलब होता क्या है, पहले समझो। एफएनओ क्या है? बिजनेस इनकम है। बिजनेस इनकम मतलब, देखो, सीधा सा बात है, दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट का, एक होता है सर्विसेज का। मान लो कि कोई आपका दुकान है, ठीक है, आप कोई भी सामान बेच रहे हो तो वो हो गया आपका प्रोडक्ट। जैसे कि मान लो कि आपका कपड़े की दुकान है, ठीक है, कपड़े की दुकान में आपने मान लो कि सपोज करो कि 1 करोड़ का सेल कर दिया, ठीक है। तो 1 करोड़ का सेल कर दिया तो 1 करोड़ का तो प्रॉफिट होगा नहीं, जाहिर सी बात है कि आपने कोई कपड़ा खरीदा होगा या फिर बनाया होगा, उसको कपड़े को बनाने में आपका 50 लाख रुपए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चलेगी, या फिर उसको खरीदने में कॉस्ट चलेगी, ठीक है। तो ये आपका माइनस होगा, जितने भी एक्सपेंस होंगे ना वो माइनस होगा। अब केवल कपड़े से काम तो चलेगा नहीं, लेबर मान लो कि आपका लग गया, उसमें मजदूरी लगी उसमें 20 लाख रुपए का, ठीक है। और वही मान लो कि उसका रख रखाव, उसके रेंट वगैरह में मान लो कि 10 लाख रुपए चले गए, उसके इंश्योरेंस, जितनी भी सारी चीजें खर्चे होते हैं, ट्रांसपोर्ट में जो भी चीजें खर्चे होंगे वो आपका माइनस होगा। तो मैं मान एग्जाम्पल के लिए इतना ही मान के चलता हूँ।
तो 50 और 50, 80 लाख रुपया तो आपके खर्चे हो गए टोटल। 1 करोड़ में से 80 लाख रुपए माइनस करोगे तो आपका 20 लाख। ठीक है, तो 20 लाख रुपए, 20 लाख आपका नेट प्रॉफिट है, नेट इनकम है। अब 20 लाख रुपए पर आपको टैक्स देना है। ठीक है, टैक्स किस हिसाब से दिया जाएगा? देखो, टैक्स इस हिसाब से दिया जाएगा कि 2.5 लाख रुपए तक का आपको जीरो टैक्स है। जितना भी अमाउंट 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक रहेगा उस पर आपको 5% देना है। जितना भी अमाउंट 5 लाख से 10 लाख तक का ऊपर रहेगा उस पर आपको 20% देना है। और 10 लाख से अगर आपको ऊपर इनकम है तो आपको नेट 30% देना है। ठीक है, इस तरह से आपका टैक्स कैलकुलेशन होता है। उसी तरह एफएनओ के केस में भी अभी के कंडीशन में होता है। अभी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो? अभी के कंडीशन में मान लो कि आपका कोई अदर बिजनेस है ही नहीं, आपका कोई भी अदर बिजनेस नहीं है, आप केवल एफएनओ से ही प्रॉफिट करते हो। अगर एफएनओ से मान लो कि आप एक साल में आपका पीएनएल 20 लाख से ऊपर का है, ठीक है, तब आपको सीधे सीधे जितना भी अमाउंट 10 लाख से ऊपर का रहेगा उस पर 30% टैक्स लगेगा। 10 लाख से ऊपर कितना है? 10 लाख से ऊपर आपका 10 लाख बचा, क्योंकि आपने 20 लाख प्रॉफिट किया, तो 10 लाख पर आपका सीधा सीधा लगेगा 30%। और जो इसके नीचे का है 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक के बीच का अमाउंट, मतलब 5 लाख पर लगेगा आपका 20%। और 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक लगेगा आपका 5%। ये आपका नॉर्मल कंडीशन है। और देखो, बिजनेस इनकम में रहने से बेनिफिट क्या होता है? बिजनेस इनकम में रहने से बेनिफिट आपका ये होता है कि आप अपने एक्सपेंसेस को क्लेम कर सकते हो। अब बोलोगे एफएनओ ट्रेडिंग करने में क्या एक्सपेंस होगा? भाई, एफएनओ ट्रेडिंग करने में आप कंप्यूटर वगैरह लेते हो, कंप्यूटर खरीदोगे, आपका कंप्यूटर हो गया, ठीक है, आपके वाईफाई का बिल हो गया, आपका लाइट का बिल होगा, ये सारी चीजें आपके एक्सपेंस में जाएंगे। सपोज करो कि आपने 20 लाख रुपए आपने नेट प्रॉफिट किया, लेकिन आपने उसमें से 5 लाख रुपए खर्चे कर दिए, सॉफ्टवेयर बाय किया, ट्रेडिंग का पेड सब्सक्रिप्शन लिया, और काफी सारी चीजें होती हैं। तो इसको आप यहाँ पर क्लेम कर लोगे तो आपका जो नेट प्रॉफिट 20 लाख का है वो 5 लाख एक्सपेंस अगर आप माइनस करोगे तो 15 लाख रुपए ही नेट प्रॉफिट होंगे। तो ये यहाँ तक सबसे बढ़िया था। अब देखो, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर अभी तक का मैं जो चीजें अभी तक वर्तमान में है मैं आपके साथ वो बता रहा हूँ, और फिर मैं बताऊंगा कि चेंजेस क्या होंगे। ठीक है, अभी वर्तमान में क्या है कि अगर मान लो सपोज करो कि किसी बंदे के पास 2-3 बिजनेस है। नॉर्मली आज के डेट में 2-3 बिजनेस लोगों के चलते ही हैं। किसी का मान लो कोई मैन्युफैक्चर का बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस है, किसी का अदर बिजनेस है, उसमें उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने 20 लाख रुपए का प्रॉफिट कर लिया अदर बिजनेस में, ठीक है। और एफएनओ ट्रेडिंग में मान लो कि उन्होंने 20 लाख का नुकसान कर दिया, ठीक है, 20 लाख का नुकसान कर दिया एफएनओ में। तो ये जो 20 लाख वाला प्रॉफिट है ना, ये आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हो अदर हेड में, क्योंकि ये एज ए बिजनेस इनकम में अभी तक ट्रीट किया जाता है। तो आपका जो नेट टैक्सेबल इनकम होगा 0, क्योंकि आपने 20 लाख किसी अदर बिजनेस से कमाया और 20 लाख एफएनओ में गंवा दिया, तो आपने ओवरऑल कुछ कमाया ही नहीं, तो आपका टैक्स कुछ देना नहीं पड़ेगा। तो ये सेटअप करने की कंडीशन सबसे ज्यादा बढ़िया थी। और साथ ही साथ अभी मैं बता दे रहा हूँ, अभी जरूरी नहीं है कि आपको सेटअप ही करना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि बहुत सारे लोग, जैसे किसी का बिजनेस है ही नहीं, कोई अदर बिजनेस है ही नहीं, एफएनओ में वो काम कर रहा है, ठीक है, अब मान लो कि किसी को 5 लाख का लॉस हो गया इस साल, तो ये 5 लाख का लॉस वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 5 साल से लेकर के 8 साल तक। ठीक है, मतलब कि अगर मान लो कि 2023 में आपको नुकसान हो गया था 5 लाख का, ठीक है, अब इसको आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आईटीआर में, ताकि अगर मान लो कि 2024 में आपने मान लो कि 5 लाख का प्रॉफिट किया, ठीक है, तो आपका जो पिछले साल का जो लॉस था वो इस साल एडजस्ट हो जाएगा। तो आपको इस साल भी कोई जीरो टैक्स देना है। क्यों? क्योंकि आपने 2024 में भले 5 लाख रुपए कमाए थे, लेकिन आपने उसके पीछे नुकसान भी किया था। तो ये कैरी फॉरवर्ड का फंडा था। अगर मान लो कि आपने इस 24 में 10 लाख रुपए कमाए, तो आपको पुराना जो लॉस है वो केवल और केवल सेटअप होगा 5 लाख रुपए। तो आपको यहाँ पर केवल और केवल 5 लाख पर ही टैक्स देना है। ये सारी चीजें बेनिफिट थी बिजनेस इनकम में रहने से। अब बात कर लेते हैं कि सेबी क्या बोला है, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब चीजों को समझो। अब यहाँ पर आते हैं बात मुद्दे की सीधी सीधी। ठीक है, अभी तक तो आपको मैंने समझाया कि जो वर्तमान में है। अभी सेबी बोल रही है कि बजट में जो नया बजट आने वाला उसमें एफएनओ का सेगमेंट जो है वो बिजनेस इनकम से हटा करके स्पेकुलेटिव इनकम में डालने की बात हो रही है। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये जो इनकम होती है ये लॉटरी, सट्टा, या फिर जो मैच में होता है ना ड्रीम 11 वगैरह पे, जो लोग बोलते हो कि 1 करोड़ कमाए, 1 करोड़ आप नहीं कमा सकते। 1 करोड़ पर सीधा सीधा 30% का टैक्स लगता है, और आपको मिलेगा उसमें 70 लाख रुपए ही। एक शो चल रहा था कौन बनेगा करोड़पति, उसमें जो 7 करोड़ रुपए लोग जीतते थे कोई भी, तो ऐसा नहीं कि सीधा सीधा 7 करोड़ रुपए गवर्नमेंट डाल सीधा खाते में डाल लेती है, नहीं, 7 करोड़ का 30% गवर्नमेंट खुद खाती थी। उसके बाद जो भी शेष बच रहा था पैसा, वो कहीं ना कहीं जो बंदा जीतता था उसको मिलता था। अब देखो यहाँ पर क्या क्या कंडीशन ली जा रही है वो पर थोड़ा समझना जरूरी है।
यही अगर मैं इकोनॉमिक टाइम की बात करूं तो इकोनॉमिक टाइम पर साफ साफ हेडलाइन में लिखा गया है कि एफएनओ इनकम को ट्रीट किया जा रहा है लॉटरी के हिसाब से, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा कैच है, पहले तो समझो आखिर टैक्स देता कौन है। अगर देखो आज की डेट में ही बात करूं मैं, सबसे जो ज्यादा दिक्कत है वो किसको पड़ेगा और सबसे कम दिक्कत है वो किसको पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो जो बंदा आज के दिन पर भी अच्छा खासा कमा रहा है, अच्छा खासा उसका बिजनेस है, ठीक है, मान लो कि किसी की भी इनकम 10 लाख से ऊपर ही है, अदर बिजनेस में हो और वो एफएनओ में भी काम कर रहा है, तो वो उनको फ्लैट टैक्स देना ही है, उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आपका इनकम 10 लाख से ऊपर जा रहा है तो आपको फ्लैट 30% देना है टैक्स, ठीक है, ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से, और नए में थोड़ा सा कम है, लेकिन बात दोनों जब आप कैलकुलेट करोगे ना, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें सीए से डिस्कस करी हुई थी, तो मेरे को पता है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में आपको कुछ छूट नहीं मिलते हैं और इसमें कुछ छूट है, ठीक है। एटीसी एटीजी का अधिक जानकारी के लिए आप अपने सीए से जरूर कंसल्ट करिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा टैक्स के फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है, बट जितनी नॉलेज है उतना मैं आपको मोटा मोटा समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। अगर देखो किसी के बंदे की इनकम एफएनओ इनकम है जिसको 30% से ज्यादा टैक्स लेने आ रहा है, जिसका मान लो कि किसी का अदर बिजनेस अभी चल ही रहा है, मान लो कि कोई बहुत बड़ा व्यापारी है, किसी का अदर बिजनेस चल रहे हैं, अदर बिजनेस से वो अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा है, 10 लाख से ऊपर का ही इनकम कर रहा है, और वो एफएनओ में ऑलरेडी काम कर रहा है, एफएनओ में भी प्रॉफिट कर रहा है, तो उसको तो फ्लैट 30% टैक्स वो आज के दिन पर भी देता है, वो आगे भी देगा, ठीक है। जिसकी इनकम बहुत ज्यादा है उनको देना ही देना है और उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे हिसाब से। ये उनके लिए होगी जो बड़े लेवल के खिलाड़ी हैं। अब बात करते हैं किनको ज्यादा दिक्कत पड़ेगी। देखो जिनको ज्यादा दिक्कत पड़ेगी, जानते हो किनको दिक्कत पड़ेगी, जो स्मॉल ट्रेडर हैं। अभी मैं आपको बात करता हूं, अगर आप बात करोगे एक्टिव ट्रेडर की, तो एक्टिव ट्रेडर हैं लगभग 2022 के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 1.2 करोड़, ठीक है, मैं इसको राउंड ऑफ कर लेता हूं, सीधा सीधा 1 करोड़। 1 करोड़ में आप लोग भी जानते हो कि 90% लोग लॉस में है, ठीक है, मतलब 90 लाख रुपए तो लॉस में है। 90 लाख लोग का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि देखो आपको टैक्स कब देना है, टैक्स आपको तभी देना है जब आपका साल का पीएनएल ग्रीन में रहेगा। अब आप मुझे, अगर जितने लोग वीडियो देख रहे हो उसमें से काफी कम ही लोगों का होगा साल का पीएनएल ग्रीन, क्योंकि वो ऑलरेडी सारी चीजें हैं, क्योंकि डेटा भी बोलता है, सेबी भी बोलता है कि 90% लोग लॉस में है। लेकिन जो लोग 10% प्रॉफिट में है ना, उन पर बहुत ज्यादा मार पड़ने वाली है। रीजन क्या है समझो, अगर इसको एज अ लॉटरी की तरह लिया जा रहा है, लॉटरी की तरह मतलब क्या होगा, फ्लैट है 1 रुपए से, जैसे मेरी बात समझने का ट्राई करो, जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट देखो दे रही है ना कि ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख तक किसी का इनकम है तो उसको एग्जाम्प्ट है, मतलब कोई टैक्स नहीं देना है। मान लो कि किसी बंदा का वो सीधा सीधा एफएनओ ही करता है, कोई और बिजनेस करता ही नहीं है, अगर उसने एक साल में 2.5 लाख रुपए ही कमाए, ठीक है, तो अगर जो नया नियम है वो नियम आया तो इसको 30%, 2.5 लाख का 30% फ्लैट देना पड़ेगा। 30% कितना होता है पता है आपको, लगभग 75,000 रुपीज फ्लैट उनको देने पड़ेंगे टैक्स के रूप में। तो उनको ये एग्जम्पशन का फायदा नहीं मिलेगा। अगर ये लॉटरी की तरह इसको ट्रीट किया जा रहा है तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो छोटे जो लोग छोटा छोटा प्रॉफिट करते हैं, देखो जो लोग लॉस में कर रहे हैं उनको तो टैक्स से कोई उतना ज्यादा फर्क मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि और वो लोग ऑलरेडी लॉसेस में है तो क्या मतलब है उनको टैक्स से। लेकिन जो प्रॉफिट में, जो छोटा मोटा प्रॉफिट कर रहे हैं, लाख 2 लाख 3 लाख, उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है इस मार्केट से और इस टैक्स स्कीम से। क्योंकि देखो आप लोगों ने कैटेगरी रख रखी है, ये कैटेगरी फिर कोई मतलब नहीं बनेगा। अगर आप लॉटरी इनकम की तरह आप इसको लेकर के चलोगे तो आपको सीधा, आप चाहे अगर 10 रुपए कमा रहे हो तो उसका भी 30% दोगे, 10 करोड़ कमा रहे हो तो भी उसका 30% दोगे, 1 लाख कमा रहे हो तो भी आप उसका 30% दोगे, 10 लाख कमा रहे हो तो भी उसका 30% दोगे। तो ये एग्जम्पशन का जो क्राइटेरिया है और ये जो परसेंटेज वाइज जो टैक्स रिजीम का स्लैब है, ये स्लैब यहाँ पर फॉलो नहीं होगा, तो इससे बहुत ज्यादा दिक्कत है। और सबसे बड़ी चीज दिक्कत नंबर 2 क्या है, अगर इसको बिजनेस इनकम से हटाया जा रहा है तो जो लोग अपने अदर हेड से सेट ऑफ करते थे लॉस, वो यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। अपने जो एक्सपेंस है कहीं ना कहीं वो यहाँ पर क्लेम नहीं कर सकते हैं, अगर बिजनेस इनकम से हटा करके इसको किसी अदर हेड में रखा जा रहा है तब, ठीक है। हालांकि अभी तक ये सूत्रों के हिसाब से आया हुआ है, कोई ज्यादा बहुत ज्यादा पुष्टि तो नहीं हुई है, जितना न्यूज में आपको दिख रहा है उतना ही मेरे को भी दिख रहा है। बट हाँ, अगर ये नियम आता है ना तो रिटेलर्स को देखो मार तो पड़ेगी, ठीक है, मेरे हिसाब से मार तो पड़ेगी। और सेबी का ये कहना है कि रिटेलर बहुत ज्यादा एफएनओ में आ रहे हैं, उनको लॉसेस हो रहा है, इसके बस ये कर रहे हैं। पूरा अगर न्यूज पढ़ना है तो मिंट पर आ जाओ, इकोनॉमिक टाइम पर आ जाओ। लेकिन मेरे हिसाब से कि लोग एफएनओ ना करें उसके लिए इतना ज्यादा टैक्स लगाना, आप टैक्स तो 30% ऑलरेडी लगा रहे हो। देखो जो बंदा ऑलरेडी एक मोटा पैसा कमा रहा है उसको 30% देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी भी दे रहा हूँ और जितने भी लोग अदर बिजनेस कर रहे हैं वो लोग खुद भी 30% देते हैं। लेकिन जो छोटे ट्रेडर हैं उनका क्या, सेबी उनका क्या,
जो अभी नया-नया स्टार्ट कर रहे हैं, जो लाख 2 लाख साल में कमा रहे हैं, 1.5 लाख कमा रहे हैं, उनको तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है ना। आप यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर है कि जो एग्ज़म्पशन का रूल है, वो एग्ज़म्पशन का रूल यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है और आप इसको लॉटरी किस हिसाब से बोल रहे हो। अगर यहाँ पर लॉटरी की बात है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, सेबी 2020 से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ कंटिन्यू लगभग, ठीक है। 2020 में अगर आप ऑप्शन सेलिंग की बात करोगे, जो बंदा पुराना खिलाड़ी होगा उनको पता होगा, ऑप्शन सेलिंग आप कर सकते थे 4 से 5,000 रुपए पर लॉट में। ऑप्शन सेलिंग ब्रोकर करा देते थे, लाइक आस्था ब्रोकर था, आईसीआईसी डायरेक्ट ब्रोकर था, काफी सारे ब्रोकर थे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों ने ऑप्शन सेलिंग का मार्जिन खा लिया। मार्जिन अगर खा लिया तो लोग मजबूरी में आकर के ऑप्शन बाइंग करने लगे, ठीक है। अब मजबूरी में अगर ऑप्शन बाइंग, आप लोगों ने खुद ही मार्जिन हटा करके लोगों को लॉटरी की तरफ भेजा। देखो, शुरू में लॉटरी किसके लिए है? लॉटरी उनके लिए है जो 10 का प्रीमियम बाई करके सोच रहे हैं कि 1,000 रुपये हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा, 200 रुपये होगा, उनके लिए तो लॉटरी है। लेकिन सेबी उनका क्या, जो बड़ा कैपिटल लगा करके प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, जो महीने में 20% 30% कमाने का ट्राई कर रहे हैं, जो महीने में डेली का 2% 1% कमाने का ट्राई कर रहे हैं, जो लोग पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं। एफएनओ में तो काफी सारी ट्रेडिंग होती है, जरूरी तो है नहीं कि सारे लोग लॉटरी कर रहे हैं। तो आप इसको लॉटरी में, तो सबसे पहले इसका लॉटरी का शब्द का नाम ही देना बहुत बेकार है। क्रिप्टो करेंसी की तरह इसको ट्रीट किया जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी का ट्रीट करने का क्या मतलब है? क्रिप्टो करेंसी तो आप लोग बैन करना चाहते थे, हालांकि वो डिसेंट्रलाइज है, तो उस पर आप लोगों का कोई ज्यादा कंट्रोल नहीं बन पाया, तो आप लोगों ने उस पर लगाया। तो वो एक तरह से मान लो समझ में आता है कि चलो भैया, उसको आप लोग बैन कराना चाहते थे, लेकिन आप बैन नहीं कर सकते थे, इसके लिए आपने फोर्सफुली उस पर टैक्स लगाए। लेकिन इंडिया में भाई 30% टैक्स लगाना एफएनओ पर, वो भी बिना एग्जम्पशन के 30%, तो देखो टैक्स पहले से ही है, ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं है, टैक्स तो है, लेकिन इस लिमिट के बाद है। किसी का बंदा का पीनल जो है, वो अगर 10 लाख से ऊपर का, तो वो तो ऑलरेडी 30% दे रहा है। और ढाई, देखो टैक्स में बहुत ज्यादा रिलीफ है इंडिया में, मैं सीधी सीधी बात बता दे रहा हूँ, 2.5 लाख रुपए तक इसमें मिलेगा। और मान लो कि 5 साढ़े 5 लाख, और नया टैक्स रिजीम में ऑलमोस्ट 6 से 7 लाख रुपए तक आप टैक्स बचा सकते हो, अपने एटीसी, अपना हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करके, ये सारी चीजें क्लेम करके, ठीक है। पीपीएफ वगैरह हम डाल दिया तो 1.5 लाख रुपए तक छूट मिलती है। यही आपका है। 5 से 6 लाख रुपए मान लो किसी का सालाना इनकम है, तब मान लो कि वो टैक्स नहीं दे रहा है। लेकिन डायरेक्ट जो इनकम टैक्स है वो नहीं दे रहा है। आप इनकम टैक्स के बजाय जीएसटी ले रहे हो, क्या नहीं ले रहे हो आप बताओ? ऑलरेडी मैं बता दे रहा हूँ, ये 30% नहीं है टैक्स। जो लोग भी सोच रहे हैं कि 30% टैक्स नहीं है, मेरे दोस्तों, आप जब भी ट्रेड करते हो 20 रुपए बाई का, 20 रुपए सेल का, ब्रोकर तो आपसे 40 रुपए लेता है। लेकिन 40 रुपए के अलावा आप खोल के देखना, उसमें एसटीटी, जीएसटी और पता नहीं क्या क्या चार्ज लगा करके इतना ज्यादा होता है कि ब्रोकरेज का 4-5 गुना तो यहाँ पर ही देना पड़ता है ब्रोकर को ही। और ब्रोकर को भी नहीं जाता है एसटीटी जीएसटी, ब्रोकर को क्या जा रहा है? ब्रोकर वो तो सीधा गवर्नमेंट को जा रहा है। तो ये जो 30% का आप लोग सेलिब्रेट रख रहे हो ना, ये 30% नहीं है। आदमी ऐसे ही प्रॉफिट का 4-5% तो लोगों को दे रहा है एसटीटी में, जीएसटी में, ठीक है। तो ये मान लो कि 35 से 40% सीधा सीधा लगेगा फटका छोटे स्मॉल ट्रेडर को। काफी सारे लोगों को तो यही दिक्कत है। और मैं ये भी बोलना चाहूंगा, आप लोग खुद बताना, देखो मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट क्या करती है क्या नहीं करती वो तो मेरे हाथ में भी नहीं है, लेकिन मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। कोई बंदा एफएनओ में ना जुड़े, इसके लिए इतना ज्यादा टैक्स लगाने से बेटर है। अगर आपको सच में रिटेलर्स की इतनी ज्यादा परवाह है, तो मैं आपसे बोला, देखो रिटेलर का नुकसान करने का 2 ही बड़ा रीजन है। मैंने भी अपने एंड से काफी सारा रिसर्च किया। एक सबसे बड़ा है ओवर ट्रेडिंग, ठीक है, और दूसरा चीज है क्वांटिटी पे कंट्रोल ना होना। तो आप एक लिमिटेशन लगा सकते हो कि डेली डेली कोई बंदा जिसका पीएनएल 3 महीने से कम ग्रीन नहीं है, मतलब 3 महीने तक का इसका पीएनएल ग्रीन नहीं है, उसको आप डेली लिमिट सेट कर दो कि आप कोई भी फ्रेश एफएनओ में काम 3 या 4 बार ही ऑर्डर ले सकते हो, ठीक है। 3 से 4 बार से ज्यादा ऑर्डर आप नया ले नहीं सकते। और क्वांटिटी पे लिमिट लगा दो कि कोई भी जो नया बंदा हो वो 2 लोग से ज्यादा काम नहीं कर सकता। सीधी सी बात है। आप लोगों के पास तो और ज्यादा डेटा है, करोड़ों के डीमेट अकाउंट है, एक पैटर्न तो कॉमन पैटर्न होगा ना कि लोग लॉस में क्यों हैं। तो आप उस पर रिसर्च करके आप लोगों को एजुकेट करो। आप लिमिटेशन लगा दो, क्वांटिटी पे लिमिटेशन लगा दो, ओवर ट्रेडिंग पर लिमिटेशन लगा दो। ये आप कर सकते हो और ये इजी है, और इससे रिटेलर का हिट होगा। और क्या लगता है कि ये मतलब एफएनओ पर ट्रेडिंग 30% टैक्स लगा देगा, लोग ट्रेडिंग छोड़ देंगे? ट्रेडिंग नहीं छोड़ेंगे, लोग अल्टरनेट वेज खोजेंगे। इससे लोग कहीं ना कहीं, लोगों का दिमाग होगा गलत तरीके पर काम करने से, ठीक है। लाइक डब्बा ट्रेडिंग, जहां पर जो इलीगल टाइप की ट्रेडिंग है, जहां पर कोई मार्जिन भी बहुत बढ़िया मिलता है, ये सारी चीजें लोग करेंगे। लोग फॉरेस्ट की तरफ जाएंगे जो इंडिया में बैन है। ये सारी चीजें लोग ट्राई करने का सोचेंगे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि देखो जो बंदा ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहा है, जो बंदा कमा रहा है इस फील्ड में, और मैं बताऊं इसके पोटेंशियल क्या है, आप थोड़ा सोचो ना। अगर 1 करोड़ डीमेट अकाउंट है, 1.2 करोड़ है, मैं मानता हूँ 1 करोड़ अगर डीमेट अकाउंट है एक्टिव ट्रेडर की,
उसमें 90% लोग लॉस में हैं, मतलब 90 लाख लोग लॉस में हैं, लेकिन जो 10 लाख लोग हैं वो तो कमा रहे हैं। और इंडिया की सबसे बड़ी जो कंपनी है ना, वो भी 5 से 6 लाख लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट देती है। तो आप सबसे बड़ा जो एक तरह से बिजनेस दे रहा है, सबसे बड़ा जो लोगों का घर चल रहा है 10 लाख लोगों का, तो इस मार्केट से घर चल रहा है। और जितने ब्रोकर हैं, ब्रोकर के अंदर हजारों एम्प्लॉय, उनका घर चल रहा है, एनएससी का घर चल रहा है, सेबी भी जो चल रहा है, कहाँ से चल रहा है? सब तो इसी से चल रहा है। सेबी के जितने एम्प्लॉय है कहाँ से चल रहा है? सारे का सारे लोग इससे कनेक्टेड है। और मेरे हिसाब से देखो, जो बंदा प्रॉफिट कर रहा है छोटा मोटा ना, उनको सबसे ज्यादा मार पड़ रही है। जो बंदे लॉस में है, अब मुझे यही तक क्लियर नहीं है कि क्या, अगर मान लो कि जो बंदे लॉस में है वो अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्योंकि अगर एज अ लॉटरी लेकर के चल रहे हो, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है। जब तक रूल पूरा प्रॉपर ऑफिशियली लॉन्च नहीं हो जाएगा, आ नहीं जाएगा, तब तक ये कहना गलत है कि आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर देखो लॉस अपना आदमी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता, तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्योंकि मान लो कि इस साल 10 लाख का लॉस हो गया, अगले साल 10 लाख का प्रॉफिट होगा, तब तो वहाँ पर थोड़ी बहुत गुंजाइश है। देखो जो बंदा लॉस में है आज के दिन पर, उसको तो दिक्कत है, देखो उतना ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन जो छोटा मोटा प्रॉफिट कर रहे हैं ना, लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। क्योंकि 1 रुपए से अगर आप 30% टैक्स लगाओगे, अगर प्रॉफिट को 1 रुपए का कर रहा है तो 30%, 1 लाख कर रहा है तो 30%, तो ये थोड़ा सा बैड इम्पैक्ट पड़ेगा रिटेलर्स का। और आप बोलो कि लोग ट्रेड ना करें, लॉस ना करें, ये सबसे ज्यादा मार उनको पड़ेगी जो प्रॉफिट में है। लॉस वाले तो फिर भी बचे हुए हैं थोड़ा सा। आप लोग भी अपना कमेंट जरूर करना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और आप लोग भी अपना थोड़ा सा अपना जो भी आपके मन में विचार होंगे वो भी कमेंट में बताना। सेबी को इस तरह से टैक्स बढ़ा करके मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है कि रिटेलर कम हो जाएंगे। रिटेलर देखो हैं तो रहेंगे ही। और मैं भी आप लोगों से अपील करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग ट्रेडिंग में लॉस में हो, तो मैंने जैसा कि भी अब आप लोगों से बताया, मैंने खुद भी हजारों वीडियो में बोल रखा है कि जब तक पीना तीन ग्रीन नहीं हो रहा तब तक क्वांटिटी मत बढ़ाओ और ओवर ट्रेडिंग मत करो। 2 लॉट से काम करो, सिंपल सिंपल। जब तक आपका पीना ग्रीन ना हो जाए, कॉन्फिडेंस आपको ना आ जाए, तब तक आप क्वांटिटी कम रखो। और अगर गवर्नमेंट इस फिराक में है कि अभी बोल दूं कि 30% का टैक्स स्लैब लगेगा, अभी सबको लोगों को डरा दूं, और फिर धीरे से मैं बोलूं नहीं नहीं मैंने तो 20% का टैक्स ही बोला है, मैं 30% नहीं लगा रहा हूँ, 20% लगा रहा हूँ, तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा चीप लगेगा लोगों के साथ। क्योंकि देखो इंडिया में लोग, हर एक बंदा टैक्स दे रहा है, जो कमा रहे वो भी, जो नहीं कमा रहे वो भी। जीएसटी आप दे रहे हो, कोई भी सामान खरीदने जा रहे हो उस पर जीएसटी लगा रहे हो 18%, 28%। इनकम टैक्स लगा रहे हो। एक बार आदमी टैक्स दे करके पैसा कमा रहा है, समझो अगर आपने 10 लाख रुपए कमाए, उस पर गवर्नमेंट को टैक्स दिया, ठीक है। अब आज 10 लाख रुपए से आप कोई भी सामान अदर खरीदोगे, फोन खरीदोगे 1 लाख रुपए, तो उस पर 18% जीएसटी। कोई गाड़ी वाड़ी खरीद ली, उस पर 28% जीएसटी, 20% सेस। मैं आपको बता दे रहा हूँ कहानी। अगर आप एक कार खरीदते हो ना, अगर आप कार खरीदते हो अच्छी खासी, तो आपको उस पर 28% जीएसटी लगता है, और इस पर कोई आईटीसी नहीं मिलता है, वो सीधा सीधा गवर्नमेंट को चला जाता है। मतलब अगर आप कार खरीदो तो 28% जीएसटी लगेगा, उस पर आपको 20% तक सेस लग जाते हैं, मतलब 40-50% तक का टैक्स। एक बार आपने 10 लाख रुपए कमाया, उस पर भी आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, और फिर से आप उसी कमाए हुए पैसे से आप गाड़ी खरीद रहे हो, तो उस पर भी दोबारा टैक्स दे रहे हो। तो इंडिया में जो टैक्स का सिस्टम है वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या हो सकता है आगे, और आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा है, आप आगे का क्या प्लान करके चल रहे हो। बाकी मेरे हिसाब से तो ये सा नियम एकदम बकवास है, ठीक है, मैं सीधी से बता दूं, नियम बकवास है कि 30% टैक्स लगा दो, रिटेलर सेव हो जाएंगे। ऐसा क्या, ऐसा करने से क्या होगा? बल्कि लोग तो और घाटे में चले जाएंगे। जो बंदा, मान लो कि, समझो ऐसे बात समझो, जो बंदा 1 लाख का प्रॉफिट कर रहा है एक साल में, उसको 30,000 रुपये देना ही पड़ेगा, तो 70,000 रुपये तो वो भी खत्म हो गए। और जो कंप्यूटर खरीदा, जो ये सब खरीदा, अब बिजनेस इनकम से हटा दोगे तो उसका एक्सपेंस वो क्लेम कहाँ करेगा, कैसे क्लेम करेगा? ठीक है, सॉफ्टवेयर खरीदा, रिसर्च किया, पढ़ाई किया, लिखाई किया उसके चक्कर में, तो ये सब एक्सपेंस कोई क्लेम ही नहीं करने का ऑप्शन मिलेगा, तो फिर बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से दिक्कत है, ठीक है। बाकी कमेंट खुला हुआ है, कमेंट में अपनी भावनाएं एकदम रेल दो, रेल बना दो, ठीक है।